Hello, welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will discuss about stages of memory process. So बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मेमोरी है वो क्या होती है। मेमोरी है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन टेक करते हैं हमारे आसपास से और उसको हम प्रोसेस करके अपने मेमोरी में स्टोर करते हैं। उसे हम रिकॉल करते हैं जब जब हमें उसे इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है उस टाइम पे। सो क्या कैसे डिफाइन किया कि मेमोरी इज डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रजिस्टर न्यू इंफॉर्मेशन, रिटेन इट एंड सब्सिक्वेंटली रिट्राइव द इंफॉर्मेशन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब जो जरूरत होती है हम उसको रिट्राइव कर सके और उस इंफॉर्मेशन को अच्छे से स्टोर कर सके, तो मेमोरी वो चीज़ होती है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कि हमारे जो स्टेजेस ऑफ मेमोरी है वो कौन कौन से हैं। सो जो हमारे स्टेजेस ऑफ मेमोरी है वो 4 होते हैं। सबसे पहले आता है अटेंशन, फिर आता है एनकोडिंग, फिर आता है स्टोरेज और उसके बाद आता है रिट्राइवल। ठीक है, सो जो अटेंशन है 4 स्टेजेस में डिवाइडेड हमारे जो मेमोरी प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अटेंशन और सिलेक्शन के बारे में। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट स्टेज आता है वो कैसे डिफाइन किया कि द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेमोरी इज अटेंशन। अटेंशन है there is much more information in our environment that we can process at any one time. Thus we must make choices regarding the stimuli to which we will attend. क्या कहा गया है कि जो हमारा फर्स्ट स्टेज है मेमोरी का उसे अटेंशन कहा गया है, और जो इसके अंदर है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है हमारे इन्वायरमेंट में जिसके ऊपर हमने प्रोसेस करना है किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, तो उसमें क्या होता है कि हम चॉइस बनाते हैं, मेक चॉइस कि इस पर्टिकुलर स्टिमुलाई के ऊपर हमने हमारी अटेंशन को ग्रैब करना है, इसके ऊपर हमने प्रोसेस करना है। सो दस वी मस्ट मेक चॉइस रिगार्डिंग द स्टिमुलाई टू विच वी विल अटेंड। तो ये मेन इसके अंदर लाइन है कि अटेंशन कैसे ग्रैब होती है कि हमें किस पर्टिकुलर स्टिमुलाई को फोकस करना है, उसके बारे में प्रोसेस करना है, उसे स्टोर करना है, वो चीज़ डिपेंड करती है, वो हमारी चॉइस होती है। ठीक है, सेकेंड स्टेज आता है एनकोडिंग। एनकोडिंग क्या है कि वन समथिंग इज अटेंडेड टू इट मस्ट बी एनकोडेड टू रिमेम्बरिंग। बेसिकली एनकोडिंग रेफर्स टू translating incoming information into the mental representation that can be stored in a memory। क्या कहा गया है कि कुछ चीज़ को हम अटेंड कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या करना है, हम अटेंशन में उस चीज़ को अटेंशन दे रहे हैं और उसको हम अटेंड कर रहे हैं। तो उसमें क्या आता है, उसका बोला गया कि जो हम चीज़ को अटेंड कर रही है वो उसको हम एनकोड कर रहे हैं याद रखने के लिए, ताकि वो याद रहे। उसके बाद बेसिकली जो हमने एनकोड किया वो रेफर किया गया है कि जो हमारी इनकमिंग इंफॉर्मेशन है उसे हम ट्रांसलेट कर रहे हैं मेंटल रिप्रेजेंटेशन के अंदर। सो ये चीज़ था, और फिर वो मेंटल रिप्रेजेंटेशन के अंदर ट्रांसलेट करने के बाद उस मेमोरी को स्टोर किया जा रहा है। ठीक है, फिर इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाते हैं जैसे कि वन कैन एनकोड इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू इट्स साउंड, व्हाट लुक्स लाइक और व्हाट इट मीन्स। क्या कहा गया कि कोई पर्सन है वो पर्टिकुलरली किसी चीज़ को अपने साउंड के अकॉर्डिंग देख रहा है कि अच्छा जैसे किसी मोर की साउंड है, हमने साउंड सुनी, हमने पहचान ली कि वो मोर की साउंड है, तो हम उस मोर को ढूंढेंगे कि वो कहाँ पे है, उसका क्या मतलब है उस साउंड का, वो चीज़ हम ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। तो एनकोडिंग उस टाइप से हुआ। ठीक है, स्टोरेज क्या आता है हमारा थर्ड स्टेज, वो क्या है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग इंफॉर्मेशन इन मेमोरी। इट कैन अक्कर इधर इन शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी और फ्रॉम शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। क्या कहा गया है कि ये जो स्टोरेज है इसकी क्या है कि इसका प्रोसेस होता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन उसे होल्ड करके रखती है मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है, ये किसके अंदर रखी होती है, या तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर रखी हो रही है, या फिर ये लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर रखी हो रही है, या फिर ये शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरफ जा रही है। वो स्टोरेज होती है कि हमने शॉर्ट टर्म मेमोरी में कुछ सोचा, उसको रिहर्स करके सेव कर लिया, फिर हमने उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर लिया उस तरीके से। ठीक है, उसके बाद हम फोर्थ एंड लास्ट स्टेज पे आते हैं, वो है रिट्राइवल और रिकॉलिंग स्टेज। उसके अंदर क्या है कि जो प्रोसेस है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्चुअली रिमेम्बरिंग समथिंग व्हेन यू वांट टू, कि जब हम उस चीज़ की इस इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है उस टाइम पे जो एक्चुअली हम जिस चीज़ को रिमेम्बर कर पाते हैं उसे कहते हैं रिट्राइवल रिकॉलिंग।
आज की वीडियो में इतना ही था। हमने इस वीडियो में क्या डिस्कस किया, वो किया है कि स्टेजेस ऑफ मेमोरी प्रोसेस कौन कौन से होते हैं। 4 तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज अटेंशन, सेकंड इज एनकोडिंग, थर्ड इज स्टोरेज एंड फोर्थ एंड लास्ट वन इज रिट्राइवल। आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।